प्रयागराज में करवरिया परिवार की कोठी इस समय रोशनी, संगीत और तैयारियों से चमक रही थी। लेकिन इन चमकती लाइटों के बीच सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि इतने बड़े नामी लोगों को न्योता भेजने के बावजूद शादी में एक भी बड़ा नेता क्यों नहीं पहुंचा। शहनाई बज रही थी, मेहमान जुट रहे थे, लेकिन वीआईपी चेहरों की खाली कुर्सियां इस हाई प्रोफाइल शादी की सबसे बड़ी खबर बन गई। बताते हैं आपको पूरा मामला और ये भी जानेंगे कि कौन है करवरिया बंधु। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं नादी टीवी यूपी। प्रयागराज के बाहुबली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाने वाले करवरिया परिवार में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवंबर को बड़े पैमाने पर हो रही थी। तैयारियां महीनों से चल रही थी। करवरिया कोठी को गुलाबी और सफेद फूलों से सजाया गया था। मेहंदी, संगीत और साथ ही में सारे पारंपरिक जो रस्में हैं वो पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही थी। दुल्हन मीनाक्षी एमबी ग्रेजुएट है और दूल्हा सिद्धार्थ राजस्थान के राज्यपाल रहे कलराज मिश्रा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ये शादी हर महीने में भव्य थी। भोजन से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ बड़े स्तर पर तैयार किया गया था। लेकिन इस शादी को सुर्खियों में लाने का कारण सिर्फ इसकी भव्यता नहीं, बल्कि वीआईपी मेहमानों की गैर मौजूदगी रही। करवरिया परिवार ने देश के सबसे बड़े नेताओं को शादी का आमंत्रण भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष तौर पर बुलाया गया था। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े पदाधिकारियों को भी न्योता दिया गया था। आपको बता दें कि पूर्व विधायक उदय भान करवरिया कई राज्यों में और दिल्ली तक खुद निमंत्रण देकर आए थे। अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये शादी वीआईपी मेहमानों का महाकुंभ बनेगी, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, शादी वाले दिन कोई भी बड़ा नेता शादी में नहीं पहुंचता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रयागराज के स्थानीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता यानी कि नंदी तक शादी में नहीं पहुंचते। नंदी वो मंत्री हैं जो शहर के छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी शामिल होकर लोगों का मान बढ़ा देते हैं। उनकी गैर मौजूदगी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी स्तर पर करवरिया परिवार से दूरी बनाए रखने का फैसला किया गया है। जो कुछ स्थानीय नेता पहुंचे भी, उन्होंने कैमरों से दूरी बनाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर किसी ने शादी से जुड़ी एक भी फोटो पोस्ट नहीं की। जो समानता नेता हर कार्यक्रम के बाद करते हैं। इससे ये और भी स्पष्ट हो गया कि ये दूरी राजनीतिक रणनीति है, ना कि कोई संयोग। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण करवरिया परिवार का विवादित इतिहास माना जा रहा है। करवरिया बंधु कपिल मुनि और इसके साथ उदय भान और सूरज भान 1996 में सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। जवाहर पंडित पर AK-47 से हमला हुआ था और इस हाई प्रोफाइल केस में 2019 में तीनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उदय भान करवरिया 2024 में गवर्नर द्वारा सजा माफ किए जाने के बाद रिहा हुए। कपिल मुनि और सूरज भान अभी भी जेल में है और उनको शादी के लिए उन्हें पैरोल मिली है। ऐसे विवादित परिवार में बड़े नेताओं की मौजूदगी विपक्ष को हमला करने का मौका दे सकती थी। यही वजह है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और यहाँ तक कि शहर के मंत्री नंदी तक शादी में नहीं पहुंचते। अंत में जितनी शाही शादी ये थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा का विषय है निमंत्रण भेजने के बाद भी बड़े नेता क्यों नहीं आए और उनकी खाली कुर्सियां क्या संकेत देती हैं। खैर, अगर कुछ सामने आता है हम आपको बताएंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नादी टीवी यूपी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।